CHSL 2024 टीयर 1 8 जुलाई 2024 को 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें जीके जीएस के टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल बादशाह अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है उसने दीन इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट है व्हाट हैपन इन द केस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। स्टेटमेंट 1 है मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। दूसरा है देयर इज नो एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। तो इस दोनों ऑप्शन सही हैं, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है, जो जैन धर्म के डैश तीर्थंकर हैं। तो भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल निकाय कौन सा है? तो इसका सही आंसर है 10 डिग्री चैनल। यौगिक CH3NH2 का IUPAC नाम क्या है? मिथेन एमीन। MS वर्ड में कौन सा ऑप्शन आपको मौजूदा स्तंभ को दाईं ओर स्थानांतरित करने के साथ साथ टेबल में एक नया स्तंभ इंसर्ट करने की सुविधा देता है? इंसर्ट कॉलम टू द राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो इसका सही आंसर है नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है ध्रुपद। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने खुद को खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा गाय के गोबर से बने खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। भवई निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है? तो यह राजस्थान का नृत्य शैली है। मार्च 2024 तक भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 13 है 10 जुलाई 2023 को उड़ीसा राज्य ने किस दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुई। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सोर्सिंग समिति। सौरमंडल का गणितीय भविष्य कहने वाला सूर्य केंद्रित मॉडल सबसे पहले किसने विकसित किया था? तो इसे निकोलस कोपर्निकस ने विकसित किया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? तो दिल्ली दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर है। किस टीम ने 9वीं प्रो कबड्डी लीग 2022 जीती है? तो जयपुर पिंक पैंथर्स टीम ने 9वीं प्रो कबड्डी लीग 2022 जीती है। भारत में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह 1926 में हुई थी। कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 30। क्वेश्चन नंबर 20 है 2023 में प्रवीण चित्रवेला ने डैश में आयोजित प्रोएबा डे कॉन्फ्रंटासियोन एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप प्रतियोगिता जीती है? इसका सही आंसर है क्यूबा। ब्रह्म समाज को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था। फ्री स्टाइल कुश्ती में एकल राउंड की अवधि क्या होती है? तो इसकी 3 मिनट की अवधि होती है। नेक्स्ट है नेम द वेब पोर्टल लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन मोबाइल टावर्स एंड EMF इमिशन कंप्लायंस। इसका सही आंसर हो जाएगा तरंग संचार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं के विस्तार और फैलाव का कारण बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्फीति दाब। क्वेश्चन नंबर 25 है अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर इंडस्ट्री? इसका सही आंसर हो जाएगा जूट। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट का 25 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है MRTP अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन चूज करना है। कथन 1 है एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा निरस्त व स्थापित किया गया था। यह कथन सही है। कथन दूसरा है पहले मूल या एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम द्वारा MRTP कंपनियों के लिए परिसंपत्ति सीमा 25 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी। यह कथन गलत है। तीसरा कथन है एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम पहली बार 1969 में पारित किया गया था। यह कथन सही है। अतः केवल 1 और 3 कथन सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड इसमें इनपुट डिवाइस है, बाकी मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जब MS ऑफिस 2016 में एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट साइज क्या होता है? तो यह 11 पॉइंट्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है ग्लूकोज की 6 अवयवों वाली चक्रीय संरचना को
पाइरानोज संरचना क्यों कहा जाता है? क्योंकि पाइरन एक चक्रीय कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु और 5 कार्बन परमाणु वलय में होते हैं। नेक्स्ट है डैश एक संगीत रचना है जो मधुर भक्ति के माध्यम से भक्ति को व्यक्त करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्म। कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का बहुआयामी गरीब प्रतिशत सबसे कम है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में समान नागरिक संहिता पर एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से सही कथन की पहचान कीजिए। कथन 1 है भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 को लोकसभा में निजी सदस्य विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। यह कथन गलत दिया हुआ है। दूसरा कथन है समान नागरिक संहिता सभी व्यक्तिगत मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए लागू नागरिक कानूनों के समान समुच्चय को संदर्भित करता है। यह कथन सही है। कथन 3 है भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता के प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 44 के तहत किया गया है। यह भी कथन सही है। अतः केवल 2 और 3 कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन की पहल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है 1801 में जोहान विल्हेम रिटर ने किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण की खोज की थी? तो इन्होंने परावैंगनी विकिरण की खोज की थी। नेक्स्ट है पश्चिमी विक्षोभ डैश के लिए उत्तरदायी हैं? तो यह भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों में वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने जनवरी 2023 में वितस्ता नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम किस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति कला और शिल्प को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर है कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय फुटबॉल टीम अपने पहले ज्ञात आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर किस वर्ष गई थी? तो 1924 में गई थी। एक स्कूल शिक्षक एक बार राष्ट्रगान गाए जाने पर छात्रों को खड़े होने के लिए कहता है। कौन सा अनुच्छेद इस मौलिक कर्तव्य को सुनिश्चित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A का ए। नेक्स्ट है मुंडारी भाषा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो यह छोटा नागपुर पठार में बोली जाती हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस लागत पर विचार किया जाता है? तो इसमें कारक लागत पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट है 11वीं शताब्दी में गजनी के महमूद के अधीन गजनी डैश में एक छोटा सा शहर गजनवी के विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया। सही आंसर है अफगानिस्तान। विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भारत में है। यह कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। लोक रंग महोत्सव का आयोजन कौन सा राज्य करता है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य करता है। नेक्स्ट है भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य ने पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया है? तो हरियाणा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। पंडित बिरजू महाराज डैश नृत्य से संबंधित हैं? तो यह कथक नृत्य से संबंधित हैं। भारतीय रेलवे की शुरुआत वर्ष डैश में हुई थी? तो यह 1853 में हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम की शुरुआत में बोई जाती हैं? तो खरीफ की फसलें मानसून की शुरुआत में बोई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भारत के संविधान में अनुच्छेदों के किस समूह को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? तो अनुच्छेद 29 और 30 को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। 25वां क्वेश्चन है पंखीड़ा गीत डैश के किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय गाए जाते हैं? तो यह राजस्थान के किसानों द्वारा खेतों में काम करते हुए गाए जाते हैं पंखीड़ा गीत। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चलिए तीसरे शिफ्ट के 25 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यम आकार का ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कई कशेरुकी प्राणियों के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले पैंक्रियाटिक सेरीन प्रोटीएज के रूप में काम करता है? तो इसका सही आंसर है ट्रिप्सिन। कच्छ उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है? तो यह भुज में आयोजित किया जाता है जो गुजरात में है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। बुध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ स्थित है? तो यह नोएडा में स्थित है। एक घरेलू नौकरानी अपनी 12 वर्षीय बेटी को स्कूल भेजने के बजाय एक आवासीय कॉलोनी में घर की सफाई के काम में मदद करवाती है। नौकरानी द्वारा किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाला वाद्य यंत्र है जो असम और आमतौर पर गुजरात के लोक संगीत में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जंतर। क्वेश्चन नंबर 7 है डैश के कारण नागरिकों के साथ धर्म जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए? तो यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है संसदीय स्थायी समितियों का कार्यकाल डैश वर्षों का होता है? तो यह 1 वर्षों का होता है। 1994 में शीतकालीन ओलंपिक पारंपरिक रूप से शीतकालीन
ओलंपिक के डैश बाद होते हैं, तो यह 2 साल बाद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 है, हरित क्रांति के आने के बाद भारत आत्मनिर्भर बन गया। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, हरित क्रांति के कारण एक ही फसल को बार बार उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों को हानि होने लगी। ये भी कथन सही है। कथन 3 है, हरित क्रांति के कारण ताजे भूजल की कमी हो गई। ये भी कथन सही है। अतः तीनों कथन सही हैं, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या 10 लाख से कम थी? तो सिक्किम की जो कुल जनसंख्या थी 10 लाख से कम थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान 5वां संशोधन अधिनियम 1955 किस में संशोधित किया गया था? तो अनुच्छेद 3। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2023 में कहा कि वह डैश के तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके अपूर्ण रूप से टूट चुके विवाह या उसमें सुधार की कोई संभावना न हो तो आधार मानते हुए विवाह अनुविच्छेद का निर्णय दे सकता है। इसका सही आंसर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक सीमित है? सही आंसर है कर्नाटक। स्तंभ ए में दिए गए रेलवे जोन को स्तंभ बी में दिए गए उनके मुख्यालय के साथ सुमेलित कीजिए। तो मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है मुंबई CST और उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय है नई दिल्ली। पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय है कोलकाता और दक्षिण की बात करें तो यह चेन्नई में है। तो इसका कथन नंबर ऑप्शन 4 नंबर सही है। MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को डैश का उपयोग करके प्रिंट किया जा सकता है, तो Ctrl+P का उपयोग करके प्रिंट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक हर किसे कहा जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिका निभाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट है, किस वर्ष एक महिला हॉकी टीम को पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो यह 1961 में दिया गया था। निवल राष्ट्रीय उत्पाद का क्या उपयोग है? तो इसका सही आंसर है प्रति व्यक्ति आय की गणना करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, उस चोल अभिलेख का नाम बताइए जिसमें चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन में सभा के आयोजन के तरीके का विवरण दिया गया था। तो इसका सही आंसर है उत्तर मेरूर अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 21 है, गैलीलियो ने किस वर्ष गुरुत्वाकर्षण और अपार्जित संवेग की क्रिया द्वारा एक पेंडुलम की नियमित दोलायमान गति का वर्णन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1602। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के मध्य विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? तो जैसे कन्नड़ मैदान के नाम से जाना जाता है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो मेलिंग्स टैब पर क्लिक करके पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार देश में शिशु लिंगानुपात कितना था? तो यह 919 था। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1857 में लड़े गए चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किस सैन्य अधिकारी ने किया था? तो हेनरी लॉरेंस ने इसका नेतृत्व किया था। 4th शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति से संबंधित नहीं है? पुरंदर दास कर्नाटक की संगीत की त्रिमूर्ति से संबंधित नहीं है। मार्च 2020 तक निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा संयंत्र दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र है जिसकी कुल स्थापित क्षमता 2245 मेगावाट है? तो इसका सही आंसर है भड़ला सोलर पार्क। मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। निम्नलिखित में से एशियाई शेर के प्राकृतिक आवास का चयन कीजिए। तो यह गिर वन में एशियाई शेर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका सही आंसर है F बराबर MA। क्वेश्चन नंबर 6 है, असम सरकार ने 31 मार्च 2023 को डैश के जन्मदिन को राज्य में छात्र दिवस के रूप में मनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 7 है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जो है 2023 में डैश में आयोजित किया गया था? तो यह जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम शामिल होते हैं जो डैश की सूचना प्रसंस्करण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अंतिम उपयोगकर्ताओं की सूचना प्रसंस्करण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे लंबे समय तक डैश के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड लाला थानहावला के नाम है जो 5 बार इस पद पर रह चुके हैं? तो यह मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। दिए गए विकल्पों में से घ्राण संकेतक का चयन करें? तो इसका सही आंसर है लौंग का तेल। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या में कुल पूर्ण वृद्धि डैश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18.19 करोड़।
क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? मगही इसमें शास्त्रीय भाषा नहीं है, बाकी मलयालम, उड़िया, कन्नड़ ये सब शास्त्रीय भाषा हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय ने किस स्थान पर ब्रह्म सभा नामक एक सुधार संगठन का गठन किया था? तो कलकत्ता में किया था। आरंभ में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। भारत के संविधान के डैश में मौलिक अधिकारों के कानूनी परिवर्तन के प्रावधान हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। मिश्रित युगल में कौन सा खेल नहीं खेला जाता है? तो हैंडबॉल जो है मिश्रित युगल में नहीं खेला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच से जुड़ी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दत्त समिति। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 19 है, नया MS वर्ड दस्तावेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण सही है? इसका सही आंसर है फाइल टैब एरो न्यू। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण ई समूह से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। डोल यात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक त्यौहार है? तो यह असम का एक त्यौहार है। मूल्य नियंत्रण और राशिंग डैश की जांच के लिए प्रत्यक्ष नियंत्रण उपाय हैं, तो यह मुद्रास्फीति की जांच के लिए प्रत्यक्ष नियंत्रण उपाय हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रचनाएं या तेलुगु, कन्नड़, तमिल या संस्कृति में हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल रेफरी के लिए अनिवार्य उपकरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद झंडा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य 2010 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची से सूचीबद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालबेलिया। ये लास्ट क्वेश्चन था। पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। धन्यवाद।